हेलो दोस्तों। इस बुक के चैप्टर 5 के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। मिस टीन हॉड का कहना है, हमारी शादी हुए 18 वर्ष हो चुके थे। मैं अपनी पत्नी से केवल काम की बातें करता था, उससे अधिक कुछ भी नहीं। उसको देखकर मुस्कुराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। मैं सोकर उठता था और जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर निकल जाता था। मैं बहुत कम बोलता था, शायद मैं दुनिया का सबसे उदासीन व्यक्ति था। उसके बाद जब आपने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी तथा उसके सकारात्मक परिणामों से भी अवगत कराया, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक सप्ताह तक खूब हंसकर देखूंगा। अगली सुबह जब मैं अपने बाल संवार रहा था तो मैंने आईने में देखते हुए सबवे से कहा, बिल, आज तुम अपने चेहरे से ये निराशा के बादल हटाने वाले हो। आज तुम्हें मुस्कुराना है और अच्छा होगा कि ये अच्छा काम तुम आज से ही या फिर अभी से ही प्रारंभ कर दो। फिर तो नाश्ते की मेज पर भी मुस्कुराते हुए आया और अपनी पत्नी की ओर प्यार भरी दृष्टि से देखा। आपने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर का यह बदलाव देखकर वह हैरान हो जाएगी। अरे नहीं, वह तो पागल सी हो गई। वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसे बताया कि अब मैं हमेशा ही ऐसे ही मुस्कुराता रहा करूँगा और मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। मेरे बदले हुए व्यवहार से 2 महीने के अंदर ही हमारे घर का उदासीन वातावरण खुशनुमा हो गया। हमने इतनी खुशियाँ प्राप्त कर ली थी जितनी कि हम पूरे वर्ष में भी नहीं कर पाते थे। अब तो मैं ऑफिस जाते समय अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट मैन को भी हंसते हुए गुड मॉर्निंग कहता हूँ, मुस्कुराकर दरबान का अभिवादन स्वीकार करता हूँ। बैंक में जाने पर कैशियर की ओर मुस्कुराकर देखता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में जाने पर वहाँ भी सब लोगों को मुस्कुराकर देखता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा उदास देखा था। मुझे पता चल गया कि मुस्कुराहट का बदला मुस्कुराहट ही होते हैं, क्योंकि अब मुझे देखकर सभी मुस्कुराते हैं। जो कोई भी मेरे पास शिकायत या समस्या लेकर आता है, मैं उनकी बातें दिल से मुस्कुराते हुए सुनता हूँ और इससे समस्या का समाधान निकलना बहुत सरल हो जाता है। मुस्कुराहट के कारण से ही अब मैं अधिक पैसा कमा पा रहा हूँ, प्रतिदिन अधिक डॉलर। जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ वहीं एक दूसरे ब्रोकर का भी दफ्तर है। वहाँ काम करने वाला एक क्लर्क बहुत बढ़िया आदमी है और मैं मुस्कुराहट के परिणामों से इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मैंने अपनी सारी फिलॉसफी उसे बता दी। उस क्लर्क ने ही मुझे बताया कि पहले वह मुझे बहुत घमंडी तथा खड़ूस व्यक्ति समझता था, लेकिन मेरे बारे में उसके विचार अब बदल चुके हैं। वह कहता है कि हंसते हुए मैं बहुत जिंदा दिल और नौजवान लगता हूँ। अब मैंने दूसरों की आलोचना करना भी छोड़ दिया है। अब तो मैं प्रशंसा और सराहना करने में विश्वास रखता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ अब मैं ऐसे नहीं बोलता, अब तो आपने सामने वाले का दृष्टिकोण परखता हूँ। इन सब सकारात्मक विचारधाराओं ने मेरे अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। मैं पूर्णतः बदल चुका हूँ और पहले से बहुत अधिक प्रसन्न तथा धनी हो गया हूँ। अब मेरे पास सच्चे मित्र हैं, सच्ची खुशियाँ हैं और यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या आपको मुस्कुराना या हंसना कठिन काम लगता है? तो फिर इस समस्या से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। सर्वप्रथम, समय को हंसने के लिए विवश कर दें। जब भी आप घर में अकेले हों तो सीटी बजाते हुए गुनगुनाएं, गीत गाएं, नाचे, झूमें, कुछ इस तरह व्यवहार करें जैसे आप बहुत प्रसन्न हैं। और फिर कुछ समय पश्चात अपने आप ही इन बातों में आनंद लेने लगोगे। महान दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विलियम ने इस बात को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया था। हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे बुरे काम हमारी भावनाओं का अनुसरण करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कार्य और भावना साथ साथ चलते हैं और किसी भी काम पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावना को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि कार्यों पर नियंत्रण करना सरल है जबकि भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन होता है। तो बात एकदम स्पष्ट है कि प्रसन्न रहने के लिए हमें इस तरह बोलना तथा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम बहुत प्रसन्न हो। इस पूरे संसार में सभी को प्रसन्नता की खोज है, लेकिन इसे प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रण में रखकर प्रसन्नता प्राप्त करना। प्रशंसा किसी बाहरी परिस्थिति के लिए आश्रित नहीं है, वह तो हमें समय अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। दुख सुख इस बात पर आश्रित नहीं है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इसका संबंध तो आपकी सोच से है। उदाहरणतः 2 व्यक्ति एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वेतन भी बराबर पाते हैं, लेकिन उनमें से एक अधिक सुखी होगा और एक अधिक दुखी। कारण, क्योंकि उनका परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण भिन्न होगा। गर्म प्रदेशों में चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहा गरीब किसान भी उतना ही सुखी हो सकता है जितना कि न्यूयॉर्क, शिकागो या लॉस एंजलिस के वातानुकूलित दफ्तर में काम करने वाला कोई बड़ा ऑफिसर, बशर्ते उस किसान की सोच भी सकारात्मक हो। कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा तो हमारा नज़रिया बना देता है। ऐसा विलियम शेक्सपियर ने कहा था। अब्राहम लिंकन का भी मत था, अधिकतर लोग उतने ही प्रसन्न रहते हैं जितना प्रसन्न वे रहना चाहते हैं। और यह कथन मेरे लिए वास्तव में सच्चाई बन गया।
जब एक बार मैं न्यूयॉर्क में लीग आइलैंड रेलरोड स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मैंने सामने की 30-40 लंगड़े बच्चे छड़ी तथा बैसाखियों के सारे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, लेकिन मैं देखकर हैरान रह गया कि वे सब आदनपूर्वक मस्ती के मूड में ऊपर चढ़ रहे थे, बिना किसी हताशा या चिंता के। इस बारे में मैंने उनके इंचार्ज से बात की तो उसने मुझे बताया, पहली बार जब किसी बच्चे को यह पता चलता है कि अब वह पूरा जीवन बैसाखियों के सहारे ही चलेगा तो उससे बहुत आघात पहुंचता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उसको ही अपना भाग्य समझकर परिस्थितियों में समझौता कर लेता है और फिर सामान्य जीवन जीने लग जाता है। मेरी इच्छा हुई कि मैं हृदय से इन्हें धन्यवाद दूँ, इन्हें झूम कर नमन करूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे एक ऐसा पाठ सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। सबसे अधिक बोरियत तब आती है जब आपको ऑफिस के बंद कमरे में अकेले काम करना पड़े तथा दूसरे कर्मचारियों से बात तक करने का अवसर न मिल पाए। मेक्सिको की सिनारो मारिया गांजालेप की नौकरी भी ऐसी ही थी, इसलिए दूसरे कर्मचारियों को हंसी मजाक करते देखकर उन्हें बहुत उत्साह होती थी। नौकरी के प्रारंभिक दिनों में मैं उनके पास से गुजरता तो अपना मुंह संकोचवश दूसरी ओर कर लेती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने संवय से पूछा, मारिया क्या तुम चाहती हो कि दूसरी औरतें आकर तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ाए? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें तो सभी उनसे मिलकर मित्रता की पहल करनी होगी। अगली बार वह उनकी मेज के पास तथा उनसे पूछा, हेलो क्या हाल चाल है आपके? तो इसका आरंभ भी उसी क्षण हुआ। उत्तर में सामने वाली महिला भी मुस्कुरा दी और फिर धीरे धीरे मित्रतापूर्ण वातावरण बन गया। फिर तो धीरे धीरे लोगों से उसका परिचय बढ़ने लगा तथा मित्रता भी होने लगी। अब तो उसे अपनी भी नौकरी आनंददायक लगने लगी। प्रकाशक तथा निबंधकार अल्बर्ट हार्वर्ड की इस बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को ध्यान से पढ़ें तथा पढ़कर इस पर अमल भी अवश्य करें। बाहर जाते समय अपनी ठोडी अंदर ही करें और खींचें। सिर के ऊपरी भाग को थोड़ा सा ऊपर की ओर तान लें। फिर अपने फेफड़ों में अधिक से अधिक हवा खींच लें। सूरज की रोशनी को पी जाएं। मित्र का अभिनंदन हंसकर करें। हर बार खुले हृदय से हाथ मिलाएं। यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि आपको गलत समझा जाएगा। दुश्मनों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। यह बात निश्चित कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर बिना किसी भटकाव के अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रण बढ़ जाए। अपने मस्तिष्क को सदैव ही अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित करें और फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा आपको यह अनुभव होगा कि आप अपनी आशाओं को पूर्ति हेतु अवचेतन के माध्यम से आवश्यक अवसर बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मूंगे का कीड़ा लहरों से अपनी आवश्यकता अनुसार जरूरी तत्व ग्रहण कर लेता है। अपने मस्तिष्क में सदैव ही उस गंभीर विशिष्ट योग्य व्यक्ति की तस्वीर रखें जो आप बनाना चाहते हैं और आपका यही विचार प्रत्येक क्षण आपको उस अमूल्य तस्वीर के निकट ले जाएगा। तो सर्वशक्तिमान सत्य होता है। सही मानसिक दृष्टिकोण है प्रत्येक लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है साहस, ईमानदारी और प्रसन्नता। सबसे जरूरी बातें ही समय मनुष्य को रचनात्मक बनाती हैं। यदि मनुष्य में इच्छा शक्ति हो तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। हमारा मन जैसा सोचता है वैसा हम बन जाते हैं। अब अपनी ठोडी अंदर की ओर खींचें और अपने सर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा ऊपर करें और तान लें। हम तो परमपिता परमात्मा की अविकसित अवस्था हैं। चीन के सभी दार्शनिक ने बहुत ही समझदारीपूर्ण बातें कही हैं। उन्हें भली बात नहीं मालूम था कि इस संसार कैसे चलता है। उनकी लिखी इस कहावत को हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर चिपका लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा हो उसे दुकान खोलने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट आपकी अच्छी भावना की संदेहवाहक होती है। आपकी मुस्कुराहट से वह सभी जिंदगियां भी प्रज्वलित हो जाती हैं जिनकी दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ती है। वह व्यक्ति जो प्रतिदिन प्रति समय नाक बो सिकोड़ते जो जुलाते हुए चिड़चिड़े चेहरे को देखता हो, वो यदि एक भी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख ले तो उसे घने बादलों के बीच में झांकते सूर्य की बातें प्रतीत होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने ग्राहकों, अपने टीचर, अपने बॉस या फिर अपने माता पिता के कारण दबाव या तनाव में हो, ऐसे समय में आपकी मुस्कुराहट उसे यह बात ज्ञात करा सकती है कि निराशा से समस्याओं का हल नहीं निकलता। मुस्कुराहट कहती है कि संसार अंगनियों से भरा पड़ा है। अभी कुछ ही वर्षों पहले न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बड़े दिन क्रिसमस की भीड़ के कारण सेल्स क्लर्क बहुत दबाव में थे। फिर इस स्टोर ने अपने विज्ञापन के माध्यम से पाठकों को यह फिलॉसफी बताई, क्रिसमस के अवसर पर मुस्कुराहट का मोल। इससे खर्च एक पैसा भी नहीं होता, बेशुमार संपत्ति मिलती है। जिन्हें ये मिलती है वह तो मालामाल हो जाते हैं, लेकिन जो इसे देते हैं वह गरीब नहीं होते। यह एक क्षण में ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसका संरक्षण स्थायी होता है। कोई भी इतना गरीब नहीं हो सकता जो इसका लाभ ना उठा सके और कोई भी इतना अमीर नहीं हो सकता जो इसके बिना जीवन जी सके।
यह व्यापार में सद्भावना बढ़ती है, घर को सुख भरती है और यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। यह निराश व्यक्तियों के लिए आशा की किरण है, थके हुए लोगों के लिए छायादार पेड़ है, दुखी जनों के लिए सूर्य का प्रकाश है तथा दुखियों के लिए तो यह प्रकृति का सबसे अनमोल पुरस्कार है। लेकिन इसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही कोई इसे बेचने वाला है। यह भीख में भी नहीं मिलती, क्योंकि तब तक इसका कोई मोल नहीं है जब तक यह किसी दूसरे के साथ ना बांटी जाए। क्रिसमस की उपहार भीड़ में यदि हमारे सेल्समैन कुछ अधिक ही थके हुए हो तो क्यों ना आप उन्हें मुस्कुरा कर देकर उनकी कुछ थकान दूर कर दें। मुस्कुराहट की सबसे अधिक आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जिसके पास दूसरों को देने के लिए मुस्कुराहट बची ही नहीं। सिद्धांत: हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।